It's 1998, Sharjah. The world is watching, and Tony Gregg is going mad. Well, it's all happening here. People are dancing in the halls of Sharjah because this young bloke from India is having a party out there. Oh, it's in the air. Got him! Sachin Tendulkar's on fire. Smashed them all over the pliers. What a plier. Wonderful cricketer. Cut. And then comes the master. And then the shot. विक्रम 24 साल लगाए ये एल्बो ऊपर लाने के लिए और पैर आगे लेने के लिए। एटलीस्ट यहाँ तो ठीक करो। यहाँ तो कोई बॉलिंग नहीं कर रहा है। बट मेरे को एक बता, ये इतना क्यों करना पड़ता है? इतना पहले बैठे, चालू करते हैं। चलो या परफेक्ट। ओके। जब भी मैं कहीं जाता हूँ ना, आई सी यंग किड्स डूइंग योर दिस एक्शन एंड देयर मदर्स थिंक यू आर बोर्न इन द फैमिली। सब सचिन, सबके घर में सचिन है। व्हाई डिड यू डू दिस यार? आई थिंक ये आदत थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो जब मैं हेलमेट पहनता था और वो स्ट्रैप था, वो कभी टाइट लगाने की आदत नहीं थी। मुझे वो बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। मैं टेप लगा के जस्ट अबाउट बराबर एडजस्ट करता था। और ये आदत थी क्योंकि हेलमेट और ग्रिल के बीच में से वो गैप जो होती थी, बॉल देख रहे हैं तो बहुत बार है ना, ग्रिल ऐसा ऊपर आता था ताकि वो बॉलर कहाँ से बॉल रिलीज कर रहा है वो दिखता नहीं था, तो वो मैं एडजस्ट करता था। एंड आई मेड श्योर कि हर बॉल खेलने के पहले वो गैप सही थी ताकि मेरे को बॉल नजर आए। इनफैक्ट इसके ऊपर एक बहुत फनी किस्सा हुआ है। दिस वाज आई थिंक इन 96 के करीब। हम खेल रहे थे मोहाली में। हरभजन तभी इंडियन टीम में आया नहीं था, छोटा था एकदम। तो बैटिंग करे जा रहा था और मेरी सेम आदत थी, वो मैं बॉल फेस करने के पहले ऐसे करता था। ये किस्सा मुझे भज्जी ने कुछ सालों पहले बताया कि ना भाजी एक बहुत फनी इंसिडेंट बताना है आपको। वो आप जब ऐसे ऐसे करते थे ना, मुझे एक दो बार लगा कि मुझे बुला रहे हो, इसलिए मैं वहाँ पे आया भी था। तो आपने मुझे पूछा था कि क्या हुआ, तो मैंने कहा कि भज्जी तेरे को क्या हुआ, तू क्यों आया इधर, वापस जा बॉलिंग करने। तो भज्जी को पता नहीं था कि मैंने ऐसा हर बॉल खेलने के पहले मैं ऐसा करता था। तो दैट इज़ बेसिकली जस्ट यू नो एडजस्ट करने के लिए हेलमेट और ग्रिल की कैप। और ये दिस एक्शन बस मेरा ये कड़ा वगैरह ये था, तो ये आई एम गोइंग टू टेक यू ऑन। नहीं वैसे कुछ नहीं था, बॉक्सिंग कंपटीशन नहीं थी। मेरे को वीरू ने बोला कि यार पाजी के साथ बैटिंग करने में बहुत मज़ा आता था। क्यों? कि सब बॉलर्स पाजी को आउट लेने में पड़े और मेरे 100 हो जाते थे। वीरू के साथ बैटिंग करना वाज एक्सट्रीमली फनी क्योंकि वो गाने गाता था। हम कैजुअली, मुझे भी है ना बातें करने के लिए अच्छा लगता था ग्राउंड पे। जितना हम दोनों बैटर्स बात करते बीच में, उतना मुझे लगता था कि प्रेशर उतना कम रहता है, उतना आप यू नो डी स्ट्रेस भी कर सकते हो ओवर के बीच में। दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट हाउ डिड यू डील विद हिज उल्टा दिमाग थियरी? उसका थिंकिंग ही अलग था। सारी दुनिया सोचती थी वीरू नहीं मारेगा अभी, तो वीरू ज़रूर मारेगा तभी। और जब सोचती थी कि वीरू मारेगा, फिर भी मारेगा। उस टाइम भी वीरू मारेगा ही मारेगा। मुझे याद है एक दो मैचेस में वीरू ने मार के आउट हो गया था थर्ड मैन पे। तो हम ड्रेसिंग रूम में आके ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। वीरू बोल रहे पाजी ये मारना नहीं चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए। वीरू बोला वीरू कहाँ तू रोकेगा, ये बॉल तेरे को कवर के ऊपर छक्का मारना चाहिए। लेकिन इन रियल लाइफ मुझे भी लग रहा था कि हाँ छोड़ सकता है या ब्लॉक कर सकता है, मगर अगर मैं वीरू को बोलूँगा कि वीरू बॉल रोकना चाहिए, तो वो ज़रूर जाके वापस मारेगा। मुझे याद है उससे और एक फ़नी किस्सा था कि वीरू जस्ट टीम में आया हुआ था। तो मैंने उसको ऑफ़र किया कि वीरू क्या लेगा खाने के लिए, चिकन करी हम ऑर्डर करते हैं, ये करते हैं, नॉन वेज नहीं पाजी मैं नॉन वेज नहीं खाता। बोला क्यों? तो कहता नहीं मुझे फैमिली में ये कह रहे थे कि ना तू अपना देसी घी वगैरह खा ले, उससे कुछ नहीं होगा, नॉन वेज खाएगा तो फैट बहुत बढ़ता है। बोला ये अच्छा तू ट्राई कर ले, हम देखेंगे फिर क्या होता है। 2 महीने बाद अगर फैट बढ़ा हो तो फिर देन वी कैन स्टॉप। तो मुझे बोला ना साठे साहब आप उल्टा दिमाग ही सोचो मुझे। मैंने जिंदगी में ऐसे ही सोचा। सिर्फ सचिन तेंदुलकर से एक सीखा है कि विजुलाइज करो, क्योंकि पहली बार वो अपेरेंटली आप दोनों खेल रहे थे और वो आउट हो गया और आपने उसको डांटा था कि वीरू तू सोचता है कि नहीं, विजुलाइज कर यार। तो बोलते पाजी विजुलाइजेशन क्या होता है मुझे मालूम है। दैट हैपेंड। टेक्निकली मैं नहीं कहूँगा कि ना वो एकदम वर्ल्ड का बेस्ट टेक्निकली
साउंड प्लेयर था, वैसे नहीं कहूँगा, मगर जो लोग सब उसकी बात करते हैं उसका फुटवर्क है नहीं है, बहुत सारी डिबेट्स थे, मगर मुझे लगता है कि फुटवर्क की हर बार ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उसके हाथ इतने अच्छे चलते थे, then footwork was not needed actually. I always do this Sehwag joke. The last time Sehwag moved his feet when he was 2.5. Now, because I know that you are a foodie, I'm going to give you something that will make you really, really happy. ये देखो जी, ये आपका favorite food है sushi. Okay. क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, प्लेयर्स लोग बोलते हैं कि पाजी इतना खाना अगर बैठ गए ना कोई नहीं खा सकता. मैं खाता था, मैं एंजॉय करता था, चाहे वो जापानीज रहे, थाई, मलेशियन, इंडियन, जो भी खाना. इनफैक्ट मलेशियन टेक्स मी बैक टू 2004 की जो एक फ़नी स्टोरी हुई थी, मेरे साथ ही थी. उसमें मैं अच्छी बैटिंग कर रहा था पहले 3 मैचों में, मगर मैं आउट हुए जा रहा था. 30s और 40s में मैं आउट हुए जा रहा था, रन्स नहीं बन रहे थे जितने चाहिए उतने बड़े. हम सिडनी में एक मलेशियन रेस्टोरेंट में चले गए, मेरी फैमिली थी और मेरे साथ अजीत आगरकर भी आया था और 1-2 टीम के प्लेयर्स भी थे. तो हमने पहली रात जाके ऑर्डर किया फूड और दूसरे दिन मैच शुरू होने वाली थी. दूसरे दिन मैच शुरू हुई, मैं कुछ 60 कुछ नॉट आउट रहा. तो मेरे लिए वो बहुत अच्छा फीलिंग था कि अच्छा मैंने 30-40s क्रॉस किया और अभी 60 प्लस नॉट आउट हुआ ओवरनाइट, तो मुझे रूटीन तोड़ना नहीं चाहिए. तो मैंने अजीत को कहा हम वही रेस्टोरेंट जाएंगे, वहीं पे बैठेंगे, सेम खाना खाएंगे, मेरे को रूटीन चेंज नहीं करना है. तो अजीत कहा कि चलो हम जाते हैं करके. तो हम गए वापस 2-3 लोग रेस्टोरेंट में गए. उसको कहा कि जो एग्जैक्टली वेटर ने पहचान लिया, तो मैंने लगा कि जो एग्जैक्टली कल खाया था वही खाना लेके आओ. बहुत अच्छा था खाना, सुपर. वेटर ने खाना लाया. दूसरे दिन मैं गया बैटिंग को, अगेन आई वाज सम 200 समथिंग नॉट आउट. मैंने अजीत सॉरी यार, मगर वही रेस्टोरेंट जाएंगे हम. तो वही रेस्टोरेंट गए अगले दिन, तीसरी बार जा रहे हैं. सेम रेस्टोरेंट गए. वो रूटीन तोड़ना ही नहीं था मुझे. वो मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई थी, तो मुझे रूटीन नहीं तोड़ना था. तो वो रेस्टोरेंट गए, वही वेटर था. उसको लगा कि ये क्या हो रहा है. मैंने कहा सेम स्पॉट सेम फूड. बोला यू मस्ट हैव रियली लाइक द रेस्टोरेंट, द फूड इज नाइस. बोला हाँ अच्छा है, मगर उसके पीछे भी और बहुत सारे राज है जो बता नहीं सकता अभी. एंड आई एंडेड अप एंजॉयिंग अनदर मील. बट ऐसे फनी स्टोरीज होते हैं कि जहाँ उनको कुछ अलग मैसेज मिलता है, मेरे दिमाग में बात चल रही है. बाय द वे सुपरस्टिशन की बात हो गई तो इंडियन जो प्लेयर्स हैं और व्यूअर्स हैं, उन्होंने तेरे नाम पे बहुत सुपरस्टिशन किया है. मेट दिस गाय इन दिल्ली, वाया आप सचिन तेंदुलकर के दोस्त हैं. मैंने हाँ मैसेज तो दे सकता हूँ. बोला कि उनको बोलो कि उनके सब 100s और सब 50s में मैं एक ही जगह बैठा था और मैं हिला भी नहीं. मैंने बोला सर आप करते क्या हो क्योंकि ऑब्वियसली आपने कुछ नहीं किया है लाइफ में, क्योंकि 40,000 रन इन्होंने बनाए और तुम कुछ भी हिले नहीं हो. बट ऐसे कुछ मजेदार किस्से हैव यू हर्ड? इट हैपेंस इन माय हाउस. माय ब्रदर इन 1998 व्हेन आई प्लेड इन शारजा, दैट होल टूर्नामेंट he did not change that shirt. Wow. He wore that one t-shirt every match I was batting. And he's not the kind who comes to every I was in Sharjah, but I hope he washed that t-shirt in between because we were playing alternate days, so he must have definitely washed the t-shirt. But he wore the same t-shirt whenever I batted. Anjali would not leave her spot. She had one spot at home. Whenever I batted, she would sit there. She wouldn't even drink water whenever I was... For however long I batted, she would not touch water also. I know earlier in the show you said that, that guy must be, do you work or not? So Anjali does work more than me at home. Coming to one aspect which I always wanted to tell you, I have spoken to bowlers across the world and they say that never sledge to Tendulkar and Lara both, because they will, the more you talk to them, they will come on your head. Have you had any of these experiences? Have people said something interesting to you? मुझे याद है हम रणजी ट्रॉफी की मैच खेल रहे थे. वी वर प्लेइंग अगेंस्ट हरियाणा. तो अजय जडेजा वाज कैप्टनिंग, व्हिच इज माय लास्ट रणजी ट्रॉफी मैच. एंड हैविंग प्लेड विद अजय, आई न्यू एग्जैक्टली हाउ ही थिंक्स. सो आई टोल्ड ऑल द प्लेयर्स, जैसे ही जड्डू आएगा बैटिंग को, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा. वो खुद आएगा तुम्हारे साथ बात करने के लिए, बट यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दैट कॉन्वर्सेशन. कुछ नहीं. तो ऐसे होते होते मैं था मिड ऑन पे खड़ा. और जड्डू को आई थिंक जहीर ने थोड़े
अच्छे ओवर्स डाले थे, 2-3 ओवर डॉट बॉल्स निकले थे। और जड्डू बिल्कुल 10 फीट मेरे से था। को जड्डू देख के बोलता है, स्किपी हाउ आर यू? तो आई एम जस्ट लुकिंग थ्रू हिम, मैं कुछ उसके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा हूँ। वो सामने खड़ा है, मैं देख रहा हूँ दूर, कुछ 2 किलोमीटर दूर देख रहा हूँ कि क्या है आसमान में। तो मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं ही सारी टीम को बोल रहा था कि nobody is going to talk to him. And here, you know, the last thing everyone was expecting was me to have a conversation with him. So it was a strategy. Of course. It was a strategy that. क्योंकि वो फिर वैसे उसका स्ट्रेस कम करने के लिए देखता है। अच्छा, so he de-stresses by बिल्कुल, talking. बिल्कुल वो उसकी और आदत थी। आपने उसको गेम कर दिया। तो हाँ, तो जब हम अगेंस्ट खेल रहे हैं तो देन यू नो एवरीथिंग इज फेयर। ग्राउंड पे जो भी होता है, ग्राउंड के बाहर हम दोस्त हैं। बाकी क्रिकेटर्स, बाकी लोग बहुत बोलते हैं कि ऐसे साढ़े साहब बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अंग्रेजी जब से सीख गए ना, तब से बहुत प्रॉब्लम होती है कि ऑस्ट्रेलियंस। हमारी एक बहुत फनी स्टोरी, हम साउथ अफ्रीका में खेल रहे थे 1990। डोडा गणेश के साथ बैटिंग कर रहा था और एलन डोनाल्ड लाके जोर से बॉलिंग कर रहा था। उसने 2-3 बॉल जोर से किया और उसको कुछ बोल रहा था। तो ऐसा बातें करते करते वो पीछे आया, तो मैंने कहा, एलन, यू वांट टू कम्युनिकेट एनीथिंग टू हिम? Doesn't understand anything other than his mother tongue. I find difficult, but I will try on your behalf. वो कहते ही उसका पूरा इंटरेस्ट गया था स्लेजिंग का। That is so funny. Sachin, you get to meet so many great people in your life whilst you're on tour. Every time we see you with Roger Federer and obviously the sporting people. But then I remember that tour when you had a good one-on-one chat with Nelson Mandela. Anything interesting? Memorable moment. I met him in 1992 and 1996. And coincidentally, both in 92 and 96, I scored 100 the day he had come. Wow. So when I met him, I said, you know, Madiba, you should come every match. Twice it has happened, and on both occasions I have scored 100. You know, you're lucky for me. Please come every game. So in our level of cricket, we never saw seam position, arm, flick of the wrist, which way. Neither did I. Yeah, after 40,000 runs. Tell me, how do you see which seam position? How does it happen in reality? Like, for example, people like Wasim Akram who hide the ball, then how do you trace him? Did you have any incident like this where you can't figure out what's happening? I was batting in Chennai. Pedro Collins was bowling to me, and Pedro Collins couldn't run hiding the shine. So the ball had started reversing then. And he would bowl the ball literally on middle of stump, and I would comfortably leave the ball knowing that the ball possibly cannot come back and it has to go away from me, because once you've held a ball in particular way, then it's impossible for a ball to come back. It has to go where the shiny side is once the ball starts reversing. So I was batting when he was running in. I would just watch the shine and I would leave the ball comfortably, and that was disturbing him कि ना बॉल बीच में आ रही है स्टंप में और वहाँ से मैं आराम से छोड़े जा रहा हूँ. सो ही रियलाइज कि आई एम वॉचिंग द शाइन. सो ही वेंट राउंड द विकेट एंड ही स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड द अंपायर. So I couldn't see the shine. So I told the umpire that I don't know where the bowler is running in from. I don't know when to get ready and when to not. So I was, waiting and I could barely see him. So I would move away. I said, I can't see the umpire, the bowler. So I told umpire कि तुम थोड़ा सा नीचे कर लो position because I wanted to see the shine. So the umpire went like that. And then I changed my stance because I wanted to see the shiny side. So I would actually go like this and see the shiny side and then get back to my stance again. And again I would do that. But what in the end had happened was it had frustrated Pedro Collins. He was not comfortable. But sort of isme I had the upper hand and I enjoyed doing that and it was a lot of fun. You know, our show is What the Duck and everybody in their life has a What the Duck moment. What was your worst experience with the duck? First 2 matches of my life. I got out first ball in the first match. Second match, I had played 3 balls. But I still got out on duck. But I was, honestly, मैं थोड़ा खुश था कि मैंने 3 बॉल खेल के मैं आया हूँ तो है ना. I was like, हाँ ठीक है डक हुआ मगर 3 बॉल खेला हूँ ना. So that was one moment where I felt okay, चलो डक है फिर भी कुछ नहीं. मगर एक बार मुझे याद है 1999. This was during the World Cup. Just before we were playing our first game,
We had gone out for dinner, and I wanted to order the duck, and my brother did not allow me to order that. Really? He said, no, you cannot have duck. I said, don't be ridiculous. Why? He had read somewhere that England team was traveling and 3 guys had duck, and they all got out on duck the next day. So he said, you are playing this most important match, World Cup, and forget about duck and all that. You're not going to eat duck. So he did not allow me to have duck. It's interesting. It's the similar story with Brian Lara, where he told Desmond Haynes that you don't eat duck, but I'm going to eat duck. Interestingly, he got a duck. Oh my God. So I'm glad I did not have that. Glad you did not eat the duck. Okay, Sachin, thank you very much for coming and chatting with me. But we have an interesting gift for you, and which I'm going to take out from my magic box, and I'm going to present to you. This is the gift. Oh wow. 34? These are the number of ducks you have scored in your life. Oh, I love it. कौन record तोड़ेगा? Sachin Tendulkar destroyed my life because he made my entire generation look like genetic garbage. And whatever we did as kids, he did better. I remember scoring 74 in an under 15 game. Same day, Sachin scored 324 in a Harris Shield game. I came back home, my dad didn't even congratulate me. And I don't blame him, because my 74 against his 324 looked like Maninder Singh's contribution to Indian batting. The impact of Sachin was such that tennis became more popular because of his elbow than all the Grand Slam won in the last 100 years by all Indians. My theory is very simple. Unconditional love in India comes to 2 entities. One is your parents, and the second is Sachin Tendulkar. And if ever there was a choice between father in ICU and Tendulkar on 99, most of India would choose the latter option. I hope you enjoyed the show, because even if you didn't, it doesn't matter, because at the end of the day, cricket is the real winner.